एक मैं ही तो हूँ जो फिजिक्स पे मेहनत करता हूँ। सॉरी, कंट्रोवर्सी नहीं है ये एक्चुअली। क्या करूँ एक्चुअली, है क्या ना कि मेरा मुंह है ठीक ठाक नहीं है, कहा कुछ भी बोल जाता हूँ। रीज़न ये है ना कि देखिए, हम एक्टर तभी बेहतर हैं कि अगर हम मुझे लोग प्यार करते हैं, और मुझे प्यार करते हैं तो क्यों करेंगे। अगर मैं भी एक आम इंसान की तरह ये चीज़ों को रखूँ, अपने बॉडी, अपने चाल को, अपने रहन सहन को, अपने हर चीज़ को, तो मैं अलग नहीं हूँ और मैं उनसे अलग नहीं हूँ। लेकिन मैं अलग करूँगा तो ही अपने आप को दुनिया भी अलग करेगी। और मैं थोड़ा सा सीरियस रहता हूँ अपने फिजिक को भी लेके, अपने काम को लेके, तो उसके वजह से उसी बहाने मैं अपने आप को फिट भी रखता हूँ। इसीलिए मुझे लगता है मैं जब काम से प्यार करता हूँ, तो जब आपको अपने काम से प्यार होगा ना, तो कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों को, हर चीज़ को बेहतर करोगे। इसीलिए हो सकता है कि आपको मेरी फिजिक अच्छी लगी हो। दिल से थैंक यू। कैसारी जी, आपने अभी बताया कि यह एक एक्टर की कहानी है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर तो नहीं फिल्म बनी है? नहीं, मेरे ऊपर नहीं है। एज ए एक्टर इसमें समझ लीजिए कि एक राम का एज ए एक्टर किरदार किया है आदमी, लेकिन वो राम है नहीं, बल्कि वो एक एक्टर है, राजा है, और दुनिया राम मान लेती है, और उसी मानने में उसको कितनी प्रॉब्लम होती है, ये जब आप सिनेमा देखेंगे तो पता चलेगा कि एक्टर की ज़िंदगी, अगर आप उसको आस्था में लोग मान लिए, तो फिर लोग समझते हैं कि ये राम है तो ये पान नहीं खाएगा, ये राम है तो इसको भाई वो नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। तो उसमें क्या, एज ए इंसान की ज़िंदगी जो होती है ना, वो बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। उसी बेस पे एक कहानी है कि एक एक्टर की ज़िंदगी में क्या क्या नहीं होता है, और जब लोग उससे जुड़ जाते हैं तो जुड़ने के बाद वो उसकी मुसीबत और बढ़ती है। क्या राम का किरदार करने वाले रामायण में अरुण गोविल की कहानी है ये? आप कह सकते हैं, क्योंकि उनके साथ भी, उनसे ही इंस्पायर होकर ये कहानी बनाई गई है कि उनके भी जीवन में उछल कूद हुआ था जब उन्होंने एक सिगरेट पी ली थी। तो उसी के बेस पे हम लोगों ने इस कहानी को कहीं ना कहीं पिरोया है। लेकिन एज ए एक्टर मैंने इसमें जो काम किया है, मेरी प्रयास है कि मैं उस राम की भूमिका में कोशिश बहुत किया हूँ, बट राम तो बन नहीं पाया और ना ही मैं बन पाऊँगा, और मुझे राम बनना भी नहीं है। मैं एक इंसान के रूप में चाहता हूँ अपने जीवन को चलाऊँ, और इंसान के रूप में ही राम के आचरण को अपने अंदर लेकर अपने जीवन को चलाऊँ, ये मैं हमेशा प्रयास करता हूँ। केसारी जी, लहरे भोजपुरी की तरफ से सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक। टीजर जो है रिलीज होते ही हिट हो गई पूरी पिक्चर, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुबारकबाद इसके लिए, आप पूरी टीम को। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें अलग अलग किरदार शेयर, जैसा कि आपने कहा कि ये आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड पूरा किरदार है, तो किस तरह की तैयारी आपने अलग अलग किरदारों के लिए की, उसके बारे में? हाँ, देखिए, एक लोहा ही है जो गन भी बना, लोहा से गन भी बनता है, गोली भी बनती है, चाकू भी बनता है, दुनिया का हर वो तेजदार हथियार बनता है। तो समझ लीजिए कि हमारा किरदार लोहा है, एक सरिया है। उस सरिया से इस सिनेमा में कई प्रकार के हथियार बनाए गए हैं, लेकिन लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं कि ये लोहा ही है, एक कलाकार है। कलाकार इसमें कोई नहीं मान रहा है। हर उस मेरे कलाकारी से हर आदमी जुड़ गया है, और जुड़ने के बाद जो मुझे प्रॉब्लम हुई है, वो शायद भगवान राम के जीवन में भी वैसा ही प्रॉब्लम आया था जो मुझे आई है इस सिनेमा में प्रॉब्लम। और मुझे मज़ा आया इस सिनेमा को करने के बाद, क्योंकि मुझे लगा जो मेरे जीवन की इससे बड़ा रोल अब मुझे पता नहीं मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। ये गाना जो अभी रिलीज किया गया, ये बच्चन साहब का आइकॉनिक सॉन्ग है, और जब ये रिलीज हुआ था तो काफी हिट हुआ था। बच्चन साहब, क्या इस गाने की शूटिंग के लिए आपने कुछ तैयारी की, उनके स्टेप देखे या फिर कुछ और? नहीं, देखिए, बच्चन साहब को कौन देखना नहीं चाहेगा, बट वो बहुत साल, मुझे लगता है कि मेरे जन्म से पहले के ये गाने होंगे, तो मैंने वो चीज़ों को देखा नहीं। बट हम लोगों ने नए तरीके से कोशिश की है। उनको कॉपी करना आसान काम नहीं है कि मैं बच्चन साहब को कॉपी करूँ, वो आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। बट खेसारी क्या है, वो मैं कोशिश किया हूँ कि दुनिया को बताऊँ कि मैं ये हूँ। बच्चन साहब अलग, वो ईश्वर हैं, तो ईश्वर को कॉपी करना बड़ा असंभव बात है। बट हम प्रयास किए हैं कि मैं खेसारी हूँ, तो लोग मुझे खेसारी के रूप में ही देखें। जैसे कि आपने राम का किरदार निभाया, आपने कहा कि अरुण गोविल जी को लोग ऐसे रिलेट करते थे, आपने भी बहुत सारे हिट किरदार निभाए। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि किरदार के साथ लोग कनेक्ट करने लगे, फैंस वो नाम से बुलाने लगे आपको? अगर उस बारे में ऐसी कोई मेमोरी शेयर करना चाहें। आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा ओरिजिनल नाम शत्रुघ्न है, सबको पता होगा।
बट लोगों ने ही मेरा नाम खेसारी रखा है। और लोगों के रखने के बाद ये पहला ऐसा मेरे जीवन में ऐसा चीज़ आया, जैसे दिनेश भैया के साथ हुआ निरहुआ। तो बहुत कम ऐसे कलाकार हैं आपके जीवन में, और बहुत कम ऐसे कलाकार हैं कि उनके नाम से नहीं बल्कि लोगों ने जो दिया उसी नाम से दुनिया ने उनको जाना। तो ये मेरे जीवन का तो सबसे बड़ा मेरा नाम ही दुनिया का दिया हुआ है। अब इससे बड़ा मेरे लिए उपहार दुनिया से क्या हो सकती है। और पराग सर, सिर्फ आप निर्माता भी हैं, निर्देशक भी, क्या कारण बना कि आप